हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो आज का क्लास का टॉपिक है वो है भारतीय रेलवे भाग 2। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने इससे पहले भी इसका पहला पार्ट बना रखा है। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, जैसे कि गेज के बारे में बताया है और स्टार्टिंग कहां से हुई है और पहली ट्रेन कौन सी चली, कितने स्पीड पर चली, ये सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस की हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माइंड में ये चलता है कि जब एग्जाम होगा हम तभी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप एग्जाम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड के तुरंत बाद ही सारे एग्जाम्स एक के बाद एक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए और देखिए, आपको इंतजार करना है, ना कि एग्जाम आपका इंतजार करेगा। जैसे कि मैं आपको दो लाइनें बताता हूं कि जैसे कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं, यानी कि बच्चे ये सोचते हैं कि जब एग्जाम होगा तो हमें कुछ ऐसा मिल जाए इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आ जाए, है ना। तो कमाल एग्जाम को नहीं करना है, कमाल किसे करना है, आपको करना है। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और देखते रहिए मेरे साथ एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। और अब आगे हम देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला इसमें पॉइंट बनेगा हमारा भारतीय रेलवे का शुभांकर। शुभांकर मीन्स होता है बेटा सिंबल। उसका नाम है अप्पू हाथी। अप्पू नाम है, हाथी की आकृति है। क्वेश्चन आ जाता है कि रेलवे का प्रतीक चिन्ह इनमें से कौन सा जानवर है। तो आंसर होगा बेटा हाथी। या उसका क्या नाम है, उसका नाम है अप्पू। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। भारत में चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी हाल ही में चलाई गई है। उसका नाम है शेषनाग ट्रेन। ये जो ट्रेन है ये सवारी गाड़ी नहीं है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन नहीं है। ये जो है आपकी मालगाड़ी है, यानी गुड्स ट्रेन है। इसकी लंबाई की बारे में बात कर ले हम पहले। इसकी लंबाई है आपकी 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसमें कितने वैगन्स लगाए गए हैं, वैगन्स मीन्स डब्बे। तो वैगन्स है इसमें 251 वैगन्स। अब इसमें इसको कब चलाया गया है, इसको बेटा चलाया गया आपका 2 जून 2020 को चलाया गया। कहां से कहां तक चलाया गया इसको, तो वो चलाया गया आपका नागपुर से कुरबा, यानी कि दोनों जगह कहां पर है आपकी, महाराष्ट्र में है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, यानी जो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करती है वो कौन सी ट्रेन है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये ट्रेन चलाई गई थी आपकी 12 जनवरी 2012, यानी कि स्वामी विवेकानंद के 150वें जन्म दिवस पर इस ट्रेन को चलाया गया। इसीलिए इस ट्रेन का नाम रखा गया विवेक एक्सप्रेस। ये गाड़ी डिब्रूगढ़
से कन्याकुमारी चलती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी किन दो राज्यों के बीच चलती है। तो देखेंगे डिब्रूगढ़ जो पड़ता है ये पड़ता है असम में। इसके नीचे मैं लिख देता हूं इसका असम। और देखिए कन्याकुमारी जो पड़ता है ये पड़ता है आपका तमिलनाडु। तो वो शहर भी पूछ सकता है हमसे या वो पूछ सकता है राज्य। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है वो ये बनता है कि ये ट्रेन कितनी दूरी तय करती है। तो वह 4285 किलोमीटर इतनी दूरी तय करती है ये। ठीक है बेटा। अब आगे आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर कि भारत में सबसे लंबा रेल पुल। सबसे लंबा जो रेल पुल है इस समय वो है आपका बोगीबिल। ये जो पुल है ये सड़क पुल भी है और रेल पुल भी है। तो सबसे लंबा जो हमारा रेल पुल बन गया वो कौन सा हो गया, बोगीबिल पुल। इससे पहले जो था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू पुल। ठीक है। अब ये जो है ये किन दो राज्यों को जोड़ता है, ये जोड़ता है असम से अरुणाचल प्रदेश। इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी आपकी 4.9 किलोमीटर लंबा रेल पुल है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा कि पहली डबल डेकर ट्रेन। तो पहली जो डबल डेकर ट्रेन चली वो चली थी हमारी सहरसा से धनबाद। ये ट्रेन 2008 में चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पहली गरीब रथ ट्रेन। तो वो चलाई गई थी आपकी सहरसा से अमृतसर। ये ट्रेन 2007 में चलाई गई थी। और ये जो ट्रेन थी ये लालू प्रसाद यादव जो हमारे पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं उनका ड्रीम प्रोजेक्ट थी ये, इसीलिए इसको चलाया गया बिहार से पंजाब। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा भारतीय रेलवे में पहली महिला रेल ड्राइवर। उनका नाम था सुरेखा यादव। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उत्तर रेलवे में पहली महिला रेल ड्राइवर। उनका नाम है पुष्पा वर्मा। देखिए ये तो पहली है, लेकिन आज के आप युग में देखोगे तो महिलाओं का भी समान योगदान है हर विभाग में। यानी कि इस समय आप बात करो रेलवे में तो तमाम महिलाएं भी काम कर रही हैं। ठीक है। तो अब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो महिलाओं से बचा हुआ हो। चलिए आगे देखते हैं। महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित पहला रेलवे स्टेशन। वो स्टेशन आपका माटुंगा, जो कि कहां आता है, ये आता है महाराष्ट्र में। यानी कि यहां पर जितने भी कर्मचारी हैं वो सारी महिलाएं हैं, इसीलिए इस स्टेशन का नाम सन 2018 में लिम्का ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।
ठीक है, तो महिलाओं द्वारा संचालित एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो है माटुंगा, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। भारत में पहला केबल पुल का निर्माण, इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत में पहली वाईफाई युक्त रेलगाड़ी बेटा हुआ है आपकी राजधानी एक्सप्रेस। और राजधानी के बाद वाईफाई सिस्टम जो लगाया गया वो लगाया गया शताब्दी एक्सप्रेस में। और अब धीरे धीरे जो है जितनी भी आपकी इकोनॉमिकल ट्रेन्स हैं उन सभी में वाईफाई सिस्टम लगा दिया गया है। तो सबसे पहले जो लगा वो किस में लगा, वो लगा राजधानी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट पर आते हैं हम। भारत में पहली सीएनजी चलित रेलगाड़ी वो चली थी आपकी रोहतक से रेवाड़ी। देखिए रोहतक भी आपका हरियाणा में आता है और रेवाड़ी भी हरियाणा में आता है। तो क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि भारत में पहली सीएनजी चलित रेलगाड़ी कौन से राज्य में चलाई गई, तो आंसर होगा हमारा हरियाणा। अब बात करें हम सीएनजी की। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब इस ट्रेन का क्या नाम रखा गया, इस ट्रेन का नाम रखा गया इको फ्रेंडली एक्सप्रेस। क्वेश्चन हमारा दे सकता है कि भारत में पहली इको फ्रेंडली एक्सप्रेस कौन से राज्य में चलाई गई, तो आंसर होगा हरियाणा। या किन दो शहरों के बीच चलाई गई, तो वो होगा आपका रोहतक से रेवाड़ी। चलिए आगे, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 13वां। पहली सीसीटीवी युक्त रेलगाड़ी वो चलाई गई आपकी, उसका नाम है आपका शान ए पंजाब एक्सप्रेस। देखिए यानी कि ये पहली ट्रेन है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो उस ट्रेन का क्या नाम है, शान ए पंजाब एक्सप्रेस। ये गाड़ी कहां से कहां तक चलती है, ये चलती है आपकी नई दिल्ली से अमृतसर। और अब आने वाले 2 सालों में यानी 2023 तक भारत की समस्त रेलगाड़ियों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। पहली सोलर पैनल युक्त रेलगाड़ी, ये जो है इसका नाम है आपका अमर कंटक एक्सप्रेस। ये गाड़ी चलती है आपकी नई दिल्ली से भोपाल। यानी कि जो ट्रेनें हैं, ट्रेनों की छत पर जो है सोलर पैनल लगाए गए जिससे कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनी रहे। तो इसीलिए जो सबसे पहले सोलर पैनल लगाए गए वो कौन सी ट्रेन पर लगाए गए, अमरकंटक एक्सप्रेस पर लगाए गए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। पहली शाही ट्रेन, उसका नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। ये ट्रेन चलाई गई थी आपकी
नई दिल्ली से जयपुर, यानी कि इस ट्रेन में आपको वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको एक 5 स्टार होटल में मिलती है। और अंदर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ट्रेन में हो, आपको लगेगा कि हम एक महल में हैं। तो ये शाही ट्रेन है और ये मोस्टली चलाई गई है वो विदेशी टूरिस्टों के लिए चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। 16 का पॉइंट है हमारा दूसरी शाही ट्रेन। दूसरी शाही ट्रेन का नाम है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस जो चलती है, ये चलती है आपकी नई दिल्ली से मुंबई, यानी कि ये जो है आपकी महाराजा एक्सप्रेस, ये पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर ही चलाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सिमरन। जैसे यहां पे पिक्चर देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसमें एक सिमरन थी जो ट्रेन के पीछे भाग रही थी, है ना। लेकिन ये वो सिमरन नहीं है। सिमरन की फुल फॉर्म है यहां पर सैटेलाइट इमेजिंग रेल नेविगेशन, यानी कि जो हम लोग ट्रेन की इंफॉर्मेशन पूछताछ यानी इंक्वायरी काउंटर से लेते हैं, जो हमें टाइम बताया जाता है वो एक अनुमानित टाइम बताया जाता है, और वो टाइम जो है वो किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बताया जाता है, तो बच्चों वो है सिमरन टेक्नोलॉजी। यानी सिमरन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला विभाग कौन सा है, तो बेटा वो है आपका भारतीय रेलवे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस। यूटीएस की फुल फॉर्म होती है अनरिजर्व्ड टिकट सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं अनारक्षित टिकट प्रणाली। देखिए जब आप टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने जाते हैं तो वहां पर दो काउंटर्स होते हैं, एक होता है रिजर्वेशन काउंटर और एक होता है आपका जनरल काउंटर। तो जनरल काउंटर के ऊपर आप देखोगे लिखा होता है अनरिजर्व टिकट सिस्टम, यानी कि यूटीएस। यानी कि आप जो जनरल टिकट खरीदते हो वो यूटीएस के माध्यम से खरीदते हो, और उसके जस्ट बराबर में आपका जो बूथ होता है वो होता है हमारा रिजर्वेशन काउंटर, यानी कि उसको बोलेंगे हम आरटीएस, रिजर्वेशन टिकट सिस्टम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। एक पॉइंट होता है हमारा जेटीबीएस, इसको बोलते हैं हम जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा। देखिए जेटीबीएस वो सिस्टम है हमारा जिसके माध्यम से हम जनरल टिकट ही खरीदते हैं, लेकिन आप कई बार ऐसा देखते हो कि आप प्लेटफॉर्म से ना खरीद करके बाहर से खरीदते हो, यानी कि जो रेलवे के ऑथराइज्ड बूथ है बाहर उनसे खरीदते हो, तो वो जो टिकट आपको देते हैं वो जेटीबीएस सिस्टम के माध्यम से देते हैं, और उसको वो कहते हैं कि कमीशन बेस्ड टिकट बेच रहे हैं आपको। तो वो सिस्टम कौन सा है, वो है आपका जेटीबीएस, जिसको बोलते हैं जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवा। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए आइए देखते हैं अब हम पढ़ते हैं बेटा रेलवे जोन और उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो देखिए मैंने आपकी सहूलियत के हिसाब से पहले ही लिख दिए हैं, जिससे कि आप उसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, और इन सभी चीजों को आप नोट जरूर कीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा मध्य रेलवे। मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय बेटा मुंबई। नेक्स्ट है पश्चिमी रेलवे, यानी कि इसको बोलते हैं वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर है, मुंबई। नेक्स्ट आता है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका नई दिल्ली। उत्तर रेलवे को बोलते हैं नॉर्दर्न रेलवे। फिर आता है पूर्वी रेलवे यानी कि ईस्ट रेलवे, वो है कोलकाता। फिर आपका दक्षिणी रेलवे यानी कि साउथ रेलवे, इसका हेड ऑफिस है चेन्नई। फिर आता है पूर्वी मध्य रेलवे यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वो है आपका हाजीपुर। नेक्स्ट है पूर्वी सीमांत यानी कि इसको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट रेलवे, वो है आपका भुवनेश्वर। फिर आता है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे को बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, वो है आपका इलाहाबाद। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर रेलवे, वो है गोरखपुर।
और गोरखपुर के बारे में आप एक चीज और याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो स्थित है वो कहां पर है, वो है आपका गोरखपुर। अब देखिए इस क्वेश्चन पर आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वो पूछे कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर स्थित है तो आप बताओगे गोरखपुर। अगर वो पूछे कि एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है तब भी आप बताओगे गोरखपुर। अगर वो आपसे पूछता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है तब भी आप बताओगे गोरखपुर। और अगर ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां स्थित है तब भी आप बताओगे गोरखपुर। और अगर वो आपसे पूछ ले कि पूर्वोत्तर रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है तब भी आप आंसर बताओगे गोरखपुर। यानी कि क्वेश्चन 5 आंसर केवल एक ही है जिसका नाम है गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, इसका हेड ऑफिस है गुवाहाटी। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी मध्य रेलवे, इसका हेड ऑफिस है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी रेलवे, इसका हेड ऑफिस है जयपुर। नेक्स्ट आते हैं दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे, वो है आपका बिलासपुर। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी पूर्वी रेलवे, वो है कोलकाता। नेक्स्ट आता है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, वो है आपका हुबली। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी सीमांत रेलवे, इसका हेड ऑफिस है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी मध्य रेलवे, वो है आपका जबलपुर। नेक्स्ट आता है कोलकाता मेट्रो, वो है आपका कोलकाता। देखिए मेट्रो के क्षेत्र में हमारे देश में तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन कोलकाता मेट्रो पहला ऐसा मेट्रो है जिसको जोन का दर्जा दिया गया। तो मेट्रो के रूप में जोन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है तो याद रखेंगे कोलकाता। और सेकंड कौन सा है यानी कि मुंबई मेट्रो, वो है आपका मुंबई। अब एक चीज हमें और याद रखनी है, ये देखिए एक से अधिक कितने शहर ऐसे हैं जिसमें रेलवे जोन का मुख्यालय है तो वो देखेंगे 2 हैं। एक तो है आपका मुंबई और दूसरा है कोलकाता जहां पर एक से अधिक रेलवे जोन स्थित है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरे सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।